हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। आज के हम इस वीडियो में समझने वाले हैं 17वीं बीपीएससी जो हमारा अक्टूबर में जिसका प्रीलिम्स होगा और जनवरी 25 में जिसका मेंस होगा, उस एग्ज़ाम के बारे में हम लोग पूरा संपूर्ण जानकारी यहाँ से हासिल करने वाले हैं। और यहाँ पे मैंने लिखा डिटेल स्ट्रैटेजी। तो आपको 70 बीपीएससी जो कि आपके 10 महीना प्रीलिम्स के लिए है और 1 साल लगभग आपका मेंस के लिए है, तो कैसे तैयारी करेंगे, कैसे हम इन महीनों में अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर पाएंगे और दोनों एग्ज़ाम को, प्रीलिम्स और मेंस दोनों को साथ में लेके चलेंगे। जो फ्रेशर हैं, जो पहली बार बीपीएससी देना चाह रहे हैं उनके लिए, और जो ऑलरेडी एग्ज़ाम दिए हैं कुछ मार्क्स के वजह से मेंस में रहा हो, है ना, तो ये सबके लिए वीडियो है। ये वीडियो दोनों लोगों के लिए है। तो शुरुआत के वीडियो में 10 मिनट मैं सिलेबस के ऊपर डिस्कस करूँगा। तो जो भी जिनको सिलेबस के बारे में पता है वो वीडियो को शुरुआत में स्किप कर देंगे। उसके बाद मैं पूरा अच्छे तरीके से पूरा स्ट्रैटेजी, कौन सा बुक पढ़ना है, एनसीईआरटी ज़रूरी है नहीं ज़रूरी है, उन सब चीज़ों के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। बहुत कुछ जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल होगा वो चीज़ आपको यहाँ से मिलने वाला है। कोई भी इरेलेवेंट चीज़ें आपको नहीं आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो वीडियो को शुरुआत से लास्ट तक देखें अगर आपको देखना है तो, ठीक है। और साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे कि आज के वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं, सिलेबस एंड पैटर्न, जो कि बहुत लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता होगा वो देखेंगे सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है। और साथ ही साथ हम लोग 17वीं बीपीएससी के प्लान को देखेंगे। जो 17वीं बीपीएससी होने वाला है उसका क्या प्लान होगा, कैसे एग्जीक्यूशन होगा, कैसे हम लोग प्लानिंग करेंगे, कैसे हम लोग पढ़ेंगे हर एक टॉपिक को, हर एक प्रीलिम्स और मेंस को दोनों को लेके कैसे पढ़ना है इन महीनों में। ओके, स्ट्रैटेजी एंड मटेरियल क्या फॉलो करना है, कैसे पढ़ना है, ये सब चीज़ों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जितना कम आपके पास मटेरियल होगा उतना अच्छा तैयारी होगा। ओके, तो इन चीज़ों से कैसे निपटना है। डू एंड डोंट्स मीन्स कहने का मतलब हुआ कि क्या करना है क्या नहीं करना है आपको, इस मतलब आप हर एक एग्ज़ाम के लिए, ये डू एंड डोंट्स तो हर एक एग्ज़ाम के लिए है। आप चाहे एसएससी का तैयारी करते हो, बीपीएससी का तैयारी करते हो, कुछ का तैयारी करते हो, तो क्या करना है मीन्स क्या आपको इन एग्ज़ाम के दिनों में, एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन के दौरान किन बातों पे ध्यान रखना है कि ये नहीं, ये तो करना नहीं है और इस चीज़ को तो करना ही करना है एग्ज़ाम के लिए, उन चीज़ों को ऊपर देखेंगे। और एनसीईआरटी पढ़े या ना पढ़े, जो कि बहुत ज़्यादा भी चर्चा में हो रहा है, जैसा कि पेपर प्रीलिम्स का आ रहा है उसके अकॉर्डिंग, कि एनसीईआरटी पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, इसके बिना काम चल जाएगा या इसका कोई रिप्लेसमेंट है कि बिना एनसीईआरटी के भी काम चल रहा है, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में अंत तक बने रहना है। ओके, देखिए ये आपका पैटर्न है मेंस एग्ज़ाम का, बीपीएससी के मेंस एग्ज़ाम का पैटर्न है नया वाला। ओके, प्रीलिम्स का हम बताएंगे, लेकिन अभी मेंस का आप समझ लो कि बीपीएससी के मेंस का जो पैटर्न है आप देख सकते हो। बीपीएससी का मेंस में आपका जो पेपर आएगा, एक आएगा जनरल हिंदी व्याकरण, हिंदी से सवाल पूछे जाएंगे। डिस्क्रिप्टिव में सवाल होगा, मीन्स लिखना पड़ेगा, आपका एमसीक्यू टाइप का नहीं होगा। मेंस का टॉपिक है इसलिए 100 मार्क्स का होगा, 3 घंटा समय मिलेगा, लेकिन इसमें केवल आपको पास करना है, इसमें केवल आपको पास करना है, क्वालिफाई करना है ना। ऐसा नहीं कि आपको बहुत मार्क्स, क्योंकि ये मेरिट में काउंट नहीं होगा। ये नंबर आप कितना भी ले आए, है ना, ये मेरिट में नहीं जुड़ेगा। फिर पेपर 1 आएगा। देखिए हम लोग पेपर 1 कैसे पढ़ें, पेपर 2 कैसे पढ़ें, उसके ऊपर डिटेल वीडियो में लाऊंगा, है ना। पेपर 1 में क्या कहाँ से कैसे बुक को फॉलो करना है, कैसे पढ़ना है, इसके ऊपर डिटेल वीडियो वीडियो होगा भी प्लेटफॉर्म पे, आप देख सकते हो। लेकिन फिर भी नया वीडियो आएगा और उसमें देखेंगे हम लोग जो अभी एग्ज़ाम जो सिलेबस चेंज किया है, मीन्स पैटर्न थोड़ा सा चेंज किया है, पूछने का तरीका चेंज किया है, उसके अकॉर्डिंग हमें पेपर 1 में कैसे पढ़ना है, कैसे आंसर राइटिंग करना है, उसके ऊपर वीडियो आएगा डिटेल में। ओके, लेकिन अभी आप मानिए कि जीएस पेपर 1 में आपका हिस्ट्री होता है, आर्ट एंड कल्चर होते हैं, ओके, करेंट अफेयर होते हैं ये, और स्टैटिक्स पोर्शन जो आप बोल सकते हैं मैथ होता है, डीआई होता है ना, डीआई 72 नंबर्स का होता है, जो कि बहुत इजीली रूप से स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। डीआई अच्छे तरीके से मैं बता दूंगा, कुछ बेसिक मैथ के चैप्टर्स हैं, ओके, जिनको अगर आप जानते हो तो डीआई बहुत इजीली रूप से कैलकुलेशन वाला चीज़ है, कैलकुलेटर अलाउ होता है एग्जाम में, तो वो डरना नहीं है। 72 नंबर में अगर अच्छा से अगर आपने तैयारी किया तो 65, 66, 70 तक, 72 तक लोग लाते हैं। तो इस पेपर 1 में ये आपको फ़ायदा देगा। साथ में हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, जो कि
हिस्ट्री तो बहुत हम सब लोग पढ़ते आ रहे हैं, जिनका पहले से ऑप्शनल होगा उन्होंने हिस्ट्री को अच्छा तरीके से पढ़ा होगा। आर्ट एंड कल्चर जो है एनसीईआरटी से कवर हो जाएगा। तो वो कुछ कुछ स्पेसिफिक टॉपिक होंगे यूपीएससी के पेपर वाला प्रीवियस ईयर वाला, तो उसको भी करेंगे ना, तो ये सब हो जाएगा। तो पेपर 1 में थोड़ा सा हमें ज़्यादा डर नहीं है। ओके, बात आएगा पेपर 2 में, जिसमें पॉलिटी है, साइंस एंड टेक है, ज्योग्राफी है। ओके, तो ये जो पेपर 2 है ये थोड़ा सा करेंट से ज़्यादा जोड़ेगा। साइंस एंड टेक रहेगा, करेंट अफेयर से जोड़ देगा। पॉलिटी का गवर्नेंस भी करेंट अफेयर से जोड़ेगा। ओके, साथ ही साथ ज्योग्राफी के भी कुछ चीज़ों को करेंट अफेयर से जोड़ देगा। तो थोड़ा सा इसको पढ़ने में, इसको कनेक्टिंग करने में थोड़ा सा मेहनत लगेगा, लेकिन हो जाएगा। तो ये हमारा है पेपर 2 300 नंबर का। 600 नंबर हो गया। अब ये नया जो इंट्रोड्यूस किया है 68 बीपीएससी से, वो है आपका निबंध एसे, जिसका कोई सिलेबस नहीं है, सिलेबस नहीं है। बट ये पहली बार जब 68 बीपीएससी में एक पेपर लिया, उस पेपर को आप देखिएगा, और फिर उसके बाद 69 बीपीएससी जब होगा तो उसके पेपर को मैं आपको बताऊंगा कि जो एसे है वो कैसे टॉपिक्स पे आना स्टार्ट होगा, किस तरह के टॉपिक्स पे आता है। तो एसे कैसे होगा, एसे आपका क्या नॉलेज स्किल है, आपके क्या सोच है, आपको समाज को समझने का, मतलब बहुत कुछ जो समझने का अगर आपके पास स्किल आ गया, आपका सोच डेवलप हो गया, तब ऐसे आराम से लिख सकते हैं। आप कितना जो चीज़ सोचते हैं उसको कितना आप लिख सकते हैं, है ना। जैसे कि आप एज फॉर एग्जांपल ले लें कि बिहार में जो महिलाओं का क्या एक स्थान है ना, उनका क्या एम्पावरमेंट हो रहा है, उसके ऊपर अगर ऐसे आ गया तो आप कैसे लिख पाएंगे। कुछ टेक्नोलॉजी के ऊपर ऐसे आएगा तो उसको कैसे लिख पाएंगे, या कोई स्टेटमेंट ही दे देगा, जैसे ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी। एक एग्जांपल लीजिए बहुत इजी वाला, ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, तो उसको कैसे आप लिख पाइएगा, है ना। तो उन चीज़ों को थोड़ा सा प्रैक्टिस करते जाना है, स्टार्टिंग से ही, डे 1 से ही स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस तो हो जाएगा। या कोई आपको कहीं पे अगर आपको इसके लिए कोई कोर्सेज हैं तो कोर्सेज आप ले सकते हैं, उससे आप तरीके से तैयारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यूपीएससी के पेपर उठा लीजिए, उसमें देख लीजिए कैसे कैसे टॉपिक्स पूछे जाते हैं, तो उससे थोड़ा सा आइडिया आएगा, समझिएगा चीज़ों को, है ना। चीज़ों को समझना स्टार्ट करिए तो ये ऐसे आराम से, ऐसे सबके लिए टफ होता है, ऐसे केवल आपके लिए नहीं होगा, सबके लिए ऐसे टफ होगा। सबके लिए वो टॉपिक जो आएगा वो आउट ऑफ सिलेबस, मीन सिलेबस तो है ही नहीं, तो उस तरह से। फिर अब ऑप्शनल, जो कि सब लोग को एक बोनस मार्किंग देता था एग्जाम में। लोग पहले पेपर 1 पेपर 2 था, ऐसे था नहीं, और ऑप्शनल 300 नंबर का था, तो लोग इसमें दबा के नंबर लाते थे, जो उनका बैकग्राउंड अच्छा था उस सब्जेक्ट में। तो अब ऑप्शनल में क्या कर दिया है कि 100 नंबर का कर दिया है और ऑब्जेक्टिव कर दिया है, और 3 घंटे देगा। तो ऑप्शनल आपका जो भी होगा उसका प्रिपरेशन अपने अकॉर्डिंग करना है ना। ऐसे ऑप्शनल को आप ले कि आपको पेपर 1 और पेपर 2 में हेल्प करता है। जैसे कि आप हिस्ट्री ऑप्शनल ले लें तो पेपर 1 पेपर 2 में हेल्प कर देगा, ज्योग्राफी भी है, पॉलिटी सब हेल्प करेगा। तो वैसे ऑप्शनल को लो जो कि जिसका प्रीलिम्स में ज़्यादा फायदा मिले और साथ ही साथ पेपर 1 पेपर 2 में फ़ायदा मिले, तो वैसे ऑप्शनल को भी लेंगे। क्योंकि एमसीक्यू है तो क्वालिफाइंग है, एमसीक्यू है, ये भी आपको पास ही करना है, ऐसा नहीं कि मार्क्स जुटेगा। तो ऑप्शनल ऐसा चूज करें जो कि आपको एग्जाम में हेल्प करे, पेपर 1 में, पेपर 2 में, साथ ही साथ आपका प्रीलिम्स में। ओके, जैसा भी हिस्ट्री ऑप्शनल आपको देख सकते हैं कि फ़ायदा करेगा, बहुत ज़्यादा फायदा करेगा एग्जाम्स को लेके, है ना। तो ये आपका सिलेबस है। फिर इंटरव्यू 120 नंबर का होता है, ये सब पास करने के बाद। ओके, पहले ये सब तो पास कर जाइए, उसके बाद इंटरव्यू दीजिएगा। क्लियर। आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्या है, पैटर्न्स एंड नेचर। जो सेम चीज़ मैंने अभी बताया वही है आपका, थोड़ा सा मैंने इसको डिजाइन किया है, ठीक है। अब देखिए इसमें, ओके, तो जो भी मैंने बताया सेम चीज़ें हैं, मैं इसको जल्दी निकाल लूँगा। ओके, वीडियो को स्पीड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले प्रीलिम्स में आएंगे हम लोग, है ना। प्रीलिम्स में आएंगे जो 150 नंबर का होगा, 150 सवाल होगा, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो गए, और नेगेटिव मार्किंग होगा 1/4 का। 150 सवाल होगा और 150 नंबर मिलेगा, है ना। हर एक सवाल 1 नंबर कंटेन करेगा, और सब एमसीक्यू फॉर्मेट में होगा। और इस बार नेगेटिव मार्किंग का जो स्टार्टिंग किया है 68 से, 1/4 नेगेटिव मार्किंग, मतलब आप समझ सकते हैं कि 4 गलत करने के बाद 1 मार्क्स आपका चला जाएगा। ओके, जैसा आप देख सकते हैं कि बीपीएससी ने पैटर्न चेंज किया है। जैसे ही इन्होंने पैटर्न चेंज किया, नेगेटिव डाला, तो कट ऑफ सीधे बहुत ऊपर से नीचे, जैसे कट ऑफ आप देखिए 67 का कट ऑफ देखिए कि 115 112 ऐसे स्टार्ट होना हुआ, लेकिन धीरे धीरे कट ऑफ देखिए फिर घटा 90 के पास आया, फिर देखिए अभी इधर और कमा। तो कट ऑफ धीरे धीरे कम हो रहा है। मीन्स कि पेपर के लेवल्स को बढ़ा रहे हैं, तो कट ऑफ कम हो रहा है, तो सबके लिए कम हो रहा है। तो कोई इतना ज़्यादा ये नहीं करना। 90 to 100 के बीच में अगर आपका स्कोर आएगा
तो आप आराम से प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पाएंगे। और 90 to 100 कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। और साथ ही साथ अगर आपको करेंट अफेयर में फोकस रहेगा, बिहार स्पेशल फोकस रहेगा, तो ये 90% स्कोर कर पाएंगे। और नेगेटिव मार्किंग्स है तो थोड़ा सा ज़्यादा नेगेटिव भी नहीं लेना है। ऐसा नहीं कि 100 सही मारे 50 नेगेटिव मार दिए, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ओके, प्रीलिम्स के बाद जब आप क्वालिफाई करेंगे, हम प्रीलिम्स का पूरा संपूर्ण आपको अच्छा तरीके से कराएंगे। प्रीलिम्स में जितना भी ज़्यादा हो सकता है मैं आपका हेल्प करूँगा सब हर एक सब्जेक्ट को लेके, ठीक है। प्रीलिम्स का आपको टेंशन नहीं लेना, प्रीलिम्स का हर एक सब्जेक्ट को लेके, चाहे बिहार स्पेशल हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, सारे सवाल इतने सवाल करवा देंगे, इतने अच्छे तरीके से करवा देंगे, एनसीईआरटी की वीडियोस लाएंगे कि प्रीलिम्स में अच्छा स्कोर होना ही होना है। तो प्रीलिम्स के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है और कहीं और नहीं जाना है। प्रीलिम्स के लिए जितना मैं बोलूँगा उतना करते जाना है ना। अब आएगा फिर मेंस में, जैसा कि सेम चीज़ें हैं। पेपर 1 है, ओके, 300 नंबर का और डिस्क्रिप्टिव होगा। पेपर 2 है, 300 नंबर का डिस्क्रिप्टिव होगा। ऐसे हो गया। और जनरल हिंदी, जैसे कि मैंने अभी बता दिया। और ऑप्शन अभी मैंने आपको अभी सेम चीज़ें बता दिया, तो आप इसको देख सकते हैं इस तरह से। क्लियर। पेपर 1 पेपर 2 में क्या चीज़ें करना है वो हम बताएंगे आगे। अभी आगे चलेंगे। ऐसा तो आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे सिलेबस के बाद, है ना। अब अगर डू एंड डोंट्स, क्या करना है क्या नहीं करना। देखिए, अब मैंने पहले में कहा रील्स एंड सोशल मीडिया। देखिए, ये जो है ना बहुत खतरनाक चीज़ है, बहुत खतरनाक बीमारी है, जिसको हो गया ख़त्म नहीं हो रहा है। समझ रहे बात को। रील्स वाला बीमारी खास करके, मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि जो बहुत ज़्यादा सीरियस है प्रिपरेशन में उनको ही बीमारी नहीं लगा, उनको ही बीमारी लग चुका है। एक बार आप फ़ोन को जब ऐसे यूज करना स्टार्ट करते हैं रील्स देखने के लिए, तो देखते ही जाते हैं, ख़त्म ही नहीं हो रहा है। आपको लगेगा अरे थोड़ा 5 मिनट देख लेते हैं, 5 मिनट रेस्ट कर लेते हैं, फिर पढ़ लेंगे, लेकिन नहीं हो पाता है। नहीं हो पाता है क्योंकि उसमें आपके कंटेंट्स आते ही जाएंगे, ख़त्म होगा नहीं, और थोड़ा सा आपका टाइम चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। मैंने लिखा आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके समय को किल कर देगा। तो बाबू, ये रील्स और सोशल मीडिया के दुनिया से बाहर हो जाइए। आप FB चला रहे हैं, है ना, FB पे आप देखिए चला रहे हैं, तो आजकल आपके मतलब FB आप यूज कर रहे हैं तो आपके फ्रेंड्स का फोटो नहीं दिख रहा है, उनके पोस्ट नहीं दिख रहे हैं, आपको वीडियोज आ रहे हैं। कोई भी मूवी का कोई रैंडम वीडियो आएगा, मूवी का कोई कुछ भी एक्सपेरिमेंट्स का वीडियो, कुछ भी ऐसा ना कि आपको देखना ही पड़ेगा, अरे ये देख लेते हैं। ओके, तो ये सब चीज़ें थोड़ा दूर रहो, यूज करो ही मत। कोई फायदा ही नहीं, तो क्यों हम यूज करेंगे। रील्स क्यों देख लेंगे, सिलेक्शंस के बाद देख लेंगे, और इस पे एकदम करना ही पड़ेगा। अगर ये आप नहीं करते हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए कोई फायदेमंद है नहीं। इस पे अगर लगाम नहीं लगाइएगा तो कोई फायदा नहीं, मत देखिए। अगर आप बोर फील होते तो गाना सुन लो, चलेगा, एक मूवी देख लो, चलेगा, है ना। डेली मूवी नहीं देखना है। लेकिन ये बहुत बेकार चीज़ है, बहुत गंदा आदत जो भी लगा है वो बर्बाद हो रहे हैं इस चीज़ में। समय मतलब हर एक एग्जाम के लिए, BPSC के लिए, BPSC वालों को तो आप ऑफिसर बनेंगे तो आपको लिए तो शोभा ही नहीं देता, ये सबको देखना ही नहीं है। क्लियर है। फिर उसके बाद लेस मटेरियल, ये करना है, ये नहीं करना है, ये करना है। मतलब स्पेसिफिक बुक्स, मतलब जो बुक स्पेसिफिक है पेपर 1 पेपर 2 के लिए, जो बुक जरूरी है, आपको लगता है, आपने देखा सिलेबस, आपने प्रीवियस ईयर सवाल को आपने देखा, तो उसी बुक को फॉलो करना है। दुनिया भर के बुक नहीं, एक सब्जेक्ट का 10 बुक लेकर नहीं रखना, क्योंकि ऑप्शनल है नहीं। तो ऑप्शनल नहीं है तो उसमें ज़्यादा एक सब्जेक्ट के बुक्स के ऊपर फोकस नहीं करना। जितना आपका काम चल रहा है उतना से काम चला लो। आपका आंसर राइटिंग हो रहा है, ठीक है, एक मैगजीन फॉलो करो करेंट अफेयर के लिए, है ना। जितने भी इंटरनेशनल इवेंट्स हो गए, नेशनल इवेंट्स हो गए, करेंट अफेयर आपका साइंस एंड टेक से जोड़ देगा। तो एक मैगजीन, जैसे विजन का मैगजीन है, टफ लगता है तो दूसरा मैगजीन कर लीजिए, जो भी हिंदी हो इंग्लिश में हो, एक मैगजीन को फॉलो करिए। अभी से ही फॉलो करना स्टार्ट करिए। एग्जाम तक के बहुत कुछ आपको प्रीलिम्स में भी हेल्प करेगा। एग्जाम तक के लिए बहुत जानकारी इकट्ठा हो जाएगा और तैयारी करने में बहुत ही आसान होगा, है ना। तो ये जरूरी है। फिर मैंने लिखा रेगुलरिटी, जो कि नहीं हो पाता है किसी में भी नहीं, मेरे अंदर भी नहीं हो पा रहा है। मैं भी देखिए रेगुलर वीडियो आपका नहीं दे पा रहा हूँ। तो ये है रेगुलरिटी मीन्स कि निरंतरता आपके अंदर बने होनी चाहिए। आपको डेली 8 से 10 घंटा पढ़ना है और टारगेट बेस्ड स्टडी।
8 घंटा बुक लेके ऐसे नहीं बैठे हैं, 8 घंटा प्रीलिम्स के लिए ही नहीं पढ़ रहे हैं, ये बैठे हैं हिस्ट्री पढ़ रहे हैं 8 घंटा, ऐसे नहीं करना। मैंने टारगेट बेस्ड स्टडी मैंने क्यों लिखा, मैं आपको दूंगा, मैं अभी आपको बताऊंगा आगे। वीकली टारगेट, प्रीलिम्स और मेंस इन दोनों एग्जाम्स को लेके, इन दोनों एग्जाम में कैसे करना है उनको लेके मैं आपको वीकली टारगेट दूंगा, वैसे पढ़ना और 8 घंटे में वो टारगेट होगा कंप्लीट। एक सेकेंड, ओके। तो 8 घंटे में वो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर पाइएगा। उस तरह से डिजाइन किया जाएगा टारगेट, वीकली टारगेट, कि प्रीलिम्स के टॉपिक्स कौन है, मेंस के कौन से टॉपिक है, कैसे चैप्टर कंप्लीट करना है, एक वीक में कितना पढ़ना है, कितना रिवाइज करना है, ओके। और मैंने लास्ट डाला है रिवाइज रिवाइज रिवाइज, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, वीकली रिवाइज। जो भी पढ़ेंगे आप 5 दिन 6 दिन में उसको रिवाइज करना है। ये सब 100% करना है बाबू, इसमें किसी तरह का कंजूसी नहीं। अगर ये नहीं कर पाइएगा तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, मत देखिए और तैयारी मत करिए, आपसे नहीं होगा, है ना। बीपीएससी अगर आप ये नहीं करेंगे तो कोई भी एग्जाम नहीं होगा, कोई भी एग्जाम नहीं। और जो मैंने पहले वाला बताया ना ये, ओके, ये तो देखना ही नहीं, ये तो पता ही होगा आपको कितना प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, कितना ज़्यादा दिक्कत भी कर रहा है, मतलब लोग देखते ही जाते हैं, है ना। तो ये जो मैंने बोला रेगुलरिटी, जो जिसको मैंने बोल्ड किया है ना, रिवाइज रिवाइज रिवाइज, ये 2 चीज़ अगर आप करेंगे ना, आपको 1 से 2 महीने के अंदर आपको इसका फ़ायदा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा हुआ। फिर देखिए, ये आपके मन में सवाल आ रहा है, प्रीलिम्स में बहुत टाइम है ना, बहुत टाइम है प्रीलिम्स में। आपको ये लग रहा होगा अरे अभी तो प्रीलिम्स है, अक्टूबर में पढ़ेंगे ना, पढ़ लेंगे। तो बाबू बहुत टाइम नहीं है, पता नहीं चलता है ना, पता नहीं चलता है, होली आ जाएगा और कब दिवाली आ जाएगा पता ही नहीं चलेगा। तो प्रीलिम्स में बहुत टाइम है, ऐसा मिथ, ऐसा दिमाग में चीज़ें नहीं रखना है। अगर बीपीएससी का प्रिपरेशन करना है, 70 बीपीएससी में आपको अच्छा परफॉर्मेंस देना है, देन ये दिमाग में नहीं चलेगा। अगर ये दिमाग में आएगा तो आपकी प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। प्रोडक्टिविटी मीन्स उत्पादकता, मीन्स आप 4 घंटा पढ़ रहे हैं, लग रहा है कि यार आज पढ़े ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं कुछ, तो 4 घंटा में आपने 2 घंटा तो सोचा, अच्छा क्या पढ़ें, किताब लेके बैठ गया, अच्छा होगा कि नहीं होगा, अच्छी टॉपिक कंप्लीट हो गया, ऐसे नहीं सोचना है। मैंने बोला ना कि कंसिस्टेंसी अगर नहीं आपके पास रहेगा तो आपकी प्रोडक्टिविटी, आपका जो प्रोडक्टिविटी है वो कमेगा। आज हमने टारगेट किया कि आज हम मान लेते हैं कि आर्ट एंड कल्चर में मान लेते हैं कोई टॉपिक है आर्ट एंड कल्चर में, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर में मान लेते हैं कि टॉपिक है मौर्यन आर्ट, है ना, मौर्यन आर्ट जो भी हो, कि आज हमने किया कि भाई मौर्यन आर्ट्स को आज पढ़ेंगे। तो मौर्यन आर्ट्स के ऊपर पहले जितने भी बीपीएससी ने आज तक सवाल पूछे हैं वो सब सवाल इकट्ठा कर लिए, है ना, एक सवाल इकट्ठा कर लिए और उसको पढ़ना है उसी समय। आज मौर्यन आर्ट्स खत्म करके ही टारगेट पे स्टडी क्या हो कि इस मौर्यन आर्ट्स को खत्म करेंगे, पहले समझेंगे, साथ ही साथ कुछ आंसर राइटिंग भी कर लेंगे समझते हुए, नोट्स बना लेंगे, शॉर्ट नोट्स। और ये अगर नहीं करिएगा तो फिर प्रोडक्टिविटी मिलेगी नहीं। आप 8 घंटे पढ़ रहे हो, कुछ फायदा ही नहीं मिल रहा है, ठीक है। 5 दिन पढ़ेगा, 10वें दिन नहीं पढ़ पाइएगा। तो दिसंबर के बाद ये सब नौटंकी नहीं, मीन्स जनवरी से फुल फ्लेज स्ट्रेंथ में आ जाना है, पूरा शक्ति झोंक देना है एग्जाम को लेके, है ना। इसलिए मैंने बोला कि प्रीलिम्स में बहुत टाइम है, नहीं टाइम है, कुछ समय नहीं है। मेंस भी तो करना है, तो कैसे होगा, ऐसे आएगा नहीं, उसको देखना है, तो ऐसे नहीं करना है। प्रीलिम्स और मेंस में माइनर थिंग्स एंड एन मेजर थिंग्स, सबसे मेन क्या आपका मेंस है, तो मेंस पे ज़्यादा फोकस करना है ना। प्रीलिम्स निकाले क्या फायदा, प्रीलिम्स निकाल के कोई फायदा है? मैंने भी 3 बार प्रीलिम्स निकाला, क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। जब तक मैं मेंस न, जब तक मैं पूरे तरीके से सिलेक्शन नहीं ले लूँगा तो कोई फायदा ही नहीं है। तो मैंने गलतियाँ की और जो मैं गलती आप न करें, मैं चाहता हूँ वो गलती आप ना करें। जो मैं तैयारी के दौरान में मुझसे गलती हुई है, जो मैं चीज़ों को मैंने देखा है, वो चीज़ मैं यहाँ पे लिखा हूँ, उन चीज़ों को, कि इस बार नहीं, इस बार आपको चीज़ें करना है। तो मैंने क्या लिखा,
मेंस इज मेजर थिंग, तो मेंस से फोकस, मेंस बेस्ड स्टडी करेंगे ना, कि मेंस के रिगार्डिंग पढ़ेंगे ना। और आपके पास समय है ना भाई, आपके पास 12 मंथ टाइम है मेंस की तैयारी के लिए, तो आप छोटे छोटे टारगेट बना के पढ़ेंगे तो क्यों नहीं होगा। 70 बीपीएससी में मान लेते हैं कि फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया, लेकिन जब 70 बीपीएससी को आपने ईमानदारी पूर्वक, जो मैंने आपको 12 महीने जैसे मैं टारगेट बेस्ड स्टडी दूंगा, जैसे आप पढ़िएगा, ठीक है, तो कभी कहीं ना कहीं से 80% तो आपका कवर हो जाएगा चीजें। फिर 71 बीपीएससी आएगा, उसमें निकाल लेंगे, थोड़ी वहां जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, नहीं ना, क्योंकि फिर वो आपको सब कुछ कवर रहेगा मेंस का। ओके, और जो पहले से सिलेबस कवर है उनके लिए तो बहुत आसान है। तो वैसा नहीं करना कि मेन, आप देखिए लोग क्या करते हैं, प्रीलिम्स पे ज़्यादा फोकस करें, तो प्रीलिम्स निकालना है, प्रीलिम्स निकालना है, प्रीलिम्स निकालना है, प्रीलिम्स के लिए स्पेशल पढ़ेंगे, दुनिया भर के बुक, दुनिया भर के एमसीक्यू पढ़ रहे हैं, कोई भी बुक उठा रहे हैं वो पढ़ रहे हैं, मॉक लगा रहे हैं, ठीक है, लगाएंगे मॉक, हम लोग लगाएंगे मॉक, लेकिन वैसे मॉक्स लगाएंगे, वैसे सवाल वो करेंगे कि हमें लास्ट के 1 से 2 महीने के अंदर हमें मेंस में अच्छा, प्रीलिम्स में अच्छा स्कोर करवा देगा, वैसे तैयारी करेंगे ना। और प्रीलिम्स का, मेंस का तैयारी इस तरह से करेंगे हमारा प्रीलिम्स में बोला भी कवर हो रहा है, तो वैसे करना है। ओके, तो ये चीज को आपको ध्यान में रखना है। मैंने बोला 70 बीपीएससी प्रीलिम्स, मैंने देखा लगा दिया कि 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स में क्या करेंगे, स्टैटिक्स पोर्शन को देखेंगे, करेंट अफेयर को देखना है, प्रीवियस ईयर सवाल महत्वपूर्ण है। मैंने अभी आपको लगता है कि लगभग 66 या 67 बीपीएससी तक के जितने भी प्रीवियस ईयर सवाल पूछेगा मैं सब करवा दिया हूँ, अब फिर से दोबारा करवाऊंगा, परेशान नहीं होना। प्रीलिम्स के लिए टेंशन नहीं लीजिए आप, प्रीलिम्स के लिए मैं हूँ, प्रीलिम्स का बहुत अच्छा प्रिपरेशन करवा दूंगा आपको अच्छे तरीके से, लेस मटेरियल में और आराम से। बस आपको टाइम देना, जो उतना मैं समय बोलूँगा उतना टाइम देना पड़ेगा, जितना मैं सेशन लूँगा वो आपको देखना पड़ेगा ईमानदारी पूर्वक, ऑनेस्टली, नो उसमें किसी का तरह का एक्सक्यूजेज नहीं। टेस्ट देना पड़ेगा प्रीलिम्स के लिए, प्रीलिम्स में अच्छा स्कोर करना पाए तो आपको मॉक टेस्ट तो देना पड़ेगा, है ना। लास्ट के 20 से 25-30 मॉक दे देंगे, सफिशिएंट है। 150 सवाल होता है, 20 मॉक देंगे, 3 हर सवाल लग जाएगा, सर बात को। और मैंने तो इतना करवा दिया है, मैं अब जब मैं आपका कोई भी आपका मैं जब सॉल्यूशन करवाता हूँ, कि जैसे अभी मैं बिहार एसआई का, बिहार दरोगा के प्रीवियस से सवाल करवा रहा हूँ, आप वीडियो को देखिए, 7 वीडियो मैंने बिहार दरोगा के लिए करवाया है, 7 वीडियो मैंने बिहार दरोगा के लिए करवाया। ये 7 वीडियो अगर आप देख लेते हैं ना, तो इतने सारे जीएस कवर हो जाएंगे, इतने सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे कि उतना बुक्स में मिलेगा नहीं, मतलब एक पार्टिकुलर बुक्स में। मैं आपको बताऊंगा कि अभी आप जब ये 7 सेट बना लेंगे बिहार दरोगा प्रीवियस ईयर ना, तो 8वां 9वां 10वां सेट अगर मतलब प्रीवियस ईयर बनाइएगा दरोगा का, तो बन जाएगा ऑटोमेटिक। तो उस तरह से चीज़ें तैयार की जाती है, ऐसा नहीं कि कुछ भी टाइम लगता है। मेरा एक वीडियो लेट से आता है, टाइम से आता है, थोड़ा सा टाइम का भी इशू है मेरे पास, बट चीज़ें जो भी मैं बनाता हूँ वो आपके फायदे के लिए, एनसीईआरटी मैं कराऊंगा, मैं बताऊंगा आपको। वीडियो आएगा एनसीईआरटी कैसे पढ़ें, फॉर प्रीलिम्स फॉर मेंस, क्या पढ़े एनसीईआरटी में, सब नहीं पढ़ना। एनसीईआरटी कितना पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा होगा, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना वो सब बताएंगे, और एनसीईआरटी के वीडियो भी आएगा। लेकिन सब्र रखिए, पेशेंस रखिए, ऐसा नहीं कि सब एक ही दिन ला देंगे वीडियो, ऐसा नहीं होगा। आपके एग्जाम में टाइम है 12 महीने, 12 महीने में अगर मैं आपको 100 वीडियो 150 वीडियो भी देता हूँ, तो 100 वीडियो समझ रहे हैं, 12 महीने में अगर आप 100 वीडियोज़ में दूंगा, तो कहीं ना कहीं जो भी वीडियो दूंगा वो आपके फायदे के लिए, मतलब आपके बहुत ज़्यादा आपको उसमें आपको फायदा मिलने वाला। अब देखिए कुछ बुक्स हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। जैसा मैंने आपको बोला कि आपको बुक्स के बारे में बताओ, करेंट अफेयर में कोई भी मैगजीन उठा लीजिए, जो मैगजीन बीपीएससी एग्जाम्स के रिगार्डिंग से। आप देखिए बीपीएससी थोड़ा सा यूपीएससी की तरफ जा रहा है, तो उस तरह का मैगजीन उठाना। डेली न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ सकते हैं तो पढ़िए, 1 घंटा पढ़िए, हेडलाइंस पढ़ लीजिए फॉर द करेंट अफेयर प्रीलिम्स के लिए। और उसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, इकोनॉमिक्स के कुछ टॉपिक्स हैं, है ना, बैंकिंग्स को रिगार्डिंग से, या कुछ ऐसा टॉपिक्स है इकोनॉमिक्स के, या ज्योग्राफी का कुछ ऐसा टॉपिक आया है, या कुछ भी चीज़ें पॉवर्टी के ऊपर लेके आया है कोई चीज़ें, कोई कमीशन है, कोई आयोग है, मतलब ऐसा कुछ आया तो, या कोई स्कीम आया, तो डेली न्यूज़पेपर पढ़ें, तो उस पर जरूर एक बार फोकस डालें। अगर वैसा है तो बाबू पढ़ लो, इस पर तो आपको टाइम देना ही पड़ेगा। 2.5 आवर प्रीलिम्स और मेंस दोनों कवर हो जाएगा। बोरिंग है लेकिन पढ़ना पड़ेगा। इसको आप तोड़ के पढ़िए, 1 घंटा सवेरे और 1.5 घंटा शाम को, दिन को जैसे, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है।
हिस्ट्री है, आर्ट एंड कल्चर है, एनसीईआरटी 11-12। अब देखिए मैंने 11-12 एनसीईआरटी क्यों लिखा, 11-12 एनसीईआरटी जब पढ़ेंगे तो आपको आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री जो मेंस में है ना वो सब कवर हो जाएगा, ठीक है। और फिर BL ग्रोवर मैंने बुक लिखा है, विपिन चंद्रा, दोनों से एक बुक कोई भी ले लीजिएगा। मॉडर्न हिस्ट्री का जो आपको सवाल आता है मेंस में उससे कवर हो जाएगा। और स्पेक्ट्रम बुक अगर आपके पास है तो वो भी पढ़ सकते हैं, पीटी के लिए ले सकते हैं, जरूरी नहीं है मैं पीटी का उतना सवाल करवा दूंगा, उतना अच्छा से पढ़ा दूंगा। लेकिन अगर आप स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे तो आपको मेंस में भी थोड़ा सा काम देगा हालांकि, ओके, तो ले सकते हैं, ज़्यादा मतलब नहीं, ठीक है। और एनसीईआरटी 11-12 मैंने लिखा हिस्ट्री के लिए महत्वपूर्ण है, 11-12 का हिस्ट्री है ना, ओके। बाकी तो 6, 7, 8, 9, 10 का एनसीईआरटी क्या, मैंने तो 6, 7 पूरा पढ़ा भी दिया हूँ यूट्यूब पे, फिर भी मैं बताऊँगा, ओके। पॉलिटी में तो लक्ष्मीकांत है ना, लक्ष्मीकांत है, इसको आप वो पढ़िए, रिलेवेंट चीज़ें, पूरा एनसीईआरटी नहीं, पूरा पॉलिटी नहीं पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़ेंगे बेटर स्टैंडिंग के लिए, समझने के लिए, है ना। जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे 11th का आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको पॉलिटी में समझ में आएगा चीज़ें कि क्या होता है लोकतंत्र, या जो भी चीज़ें, संघवाद क्या है, फेडरलिज्म क्या है, बहुत कुछ जो पॉलिटी के टॉपिक्स है ना वो समझ में आएगा। तो एनसीईआरटी समझ के लिए, बेटर स्टैंडिंग के लिए, मेंस में काम देगा, ओके। और लक्ष्मीकांत पढ़ना है, प्रीलिम्स में बहुत काम देगा और मेंस में काम देगा, ओके। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना है बाबू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बार बार फोकस करता हूँ। पॉलिटी में प्रीवियस ईयर में जैसे गवर्नर के सवाल पूछे जाते हैं कि गवर्नर का रोल से लेके, तो पॉलिटी में आज तक के बीपीएससी ने क्या क्या सवाल पूछा है उन टॉपिक्स को समझेंगे, फेडरलिज्म है, उन टॉपिक को समझेंगे, अच्छा जरूरी है, ये महत्वपूर्ण है, तो पहले तो उसको खत्म करेंगे, पहले तो उसको समझेंगे। हाँ, अब क्या करना है कि अगर बुक्स के माध्यम से समझ में नहीं आता है तब जाके आप यूट्यूब पे आइएगा। ये बात मैं बोल रहा हूँ, यूट्यूब भी बहुत खतरनाक चीज़ है, हमेशा यूट्यूब पे 75 बार 75 स्ट्रैटेजी नहीं देखना है। इस स्ट्रैटेजी को एक बार देख लीजिए, सेव कर, मतलब आप इसको लिख लीजिए जो मैं बता रहा हूँ, और दोबारा नहीं देखना इस वीडियो को। यूट्यूब पे बार बार आएंगे, अच्छा मेंस का जीएस पे पेपर बनूंगा तरीके से, पेपर 2 का तरीके, एक ही पेपर के लिए 20 वीडियो देखिएगा और कुछ नहीं करिएगा, ठीक है, कुछ नहीं करिएगा। तो बाबू इस चीज़ को नहीं करना है, ये काम करना ही नहीं है, कुछ भी हो जाए, ठीक है। यूट्यूब पे बार बार नहीं आना। हाँ, कोई टॉपिक समझ में नहीं आया जो हमारा प्रीवियस ईयर में पेपर में था या मेरे बुक्स में लिखा हुआ समझ, ओके, बुक में लिखा हुआ था समझ में नहीं आ रहा, वो टॉपिक आया तो वो यूट्यूब पे डालेंगे। मान ली फेडरलिज्म समझ में नहीं आ रहा हमको एनसीईआरटी बुक्स के अकॉर्डिंग, तो यूट्यूब पे डालेंगे फेडरलिज्म, है ना, फॉर यूपीएससी, फॉर बीपीएससी, जो भी उसमें कोई अच्छा वीडियोज होगा जो अच्छा समझाया है वो चीज़ों को समझ लेंगे, पढ़ लेंगे। इंटरनेट का सहारा थोड़ा सा ले सकते हैं, विकिपीडिया है, गूगल पे आप लिखेंगे फेडरलिज्म तो वहाँ पे अच्छे तरीके से सवाल बन के आ जाएगा, है ना। एनसीईआरटी अगर फेडरलिज्म के ऊपर कोई क्वेश्चन पूछा यूपीएससी ने तो वो पेपर आ जाएगा, उसको समझ लेना है, ज़्यादा नहीं घुसना डीपली। अब फेडरलिज्म में एक दिन में टाइम नहीं देना, ऐसा नहीं करना चीज़ों को लेके। ज्योग्राफी में क्या है, ज्योग्राफी के जो पेपर आ रहे हैं आजकल वो ज़्यादातर यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अगर हम एनालिसिस करेंगे मेंस वाले, तो वहाँ से भी आपको कुछ बहुत हेल्प मिलेगा। एनसीईआरटी पढ़ना है, कोई भी बुक आप ले लीजिए या इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं ज्योग्राफी के लिए, है ना। ज्योग्राफी के ज़्यादातर भी करेंट से भी जोड़ देता है, या जो भी बुक आपके पास मतलब आप ले सकते हैं, माजिद हुसैन है, बहुत सारे बुक्स हैं, लेकिन आपका ऑप्शन तो है नहीं कि ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है, तो उस तरह के कोई बुक आपको अच्छा लग रहा है जो मतलब अच्छा मीन्स देखने में नहीं, मीन्स आपके बीपीएससी मेंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग, बीपीएससी मेंस के प्रीवियस सवाल के अकॉर्डिंग अगर बुक उस तरह का रिलेवेंट बुक है तो वो बुक ले लें, है ना, वो बुक आप ले सकते हैं, कोई इशू नहीं। अब आएगा हमारा साइंस आएगा, तो साइंस में क्या करना है। साइंस में देखिए, साइंस में क्या है ना, एक अरिहंत का बुक आता है, एमसीक्यू है, थ्योरी दोनों है, ठीक है, एमसीक्यू प्लस थ्योरी हिंदी में मिल जाएगा, इंग्लिश में मिल जाएगा। ये बुक आपका फॉर द प्रीलिम्स वेरी यूजफुल बुक, फॉर ऑल एग्जाम, नॉट फॉर यूपीएससी, सारे एग्जाम के लिए ये साइंस का अरिहंत का बुक जो है बहुत अच्छा, मैंने इसको देखा और बहुत सही से चीज़ें हैं। बाकी तो मैंने प्रीलिम्स के लिए प्रीलिम्स के लिए मैं करवा दूंगा, बहुत कुछ करवा दूंगा, प्रीलिम्स के लिए परेशान नहीं होना, जो आप पढ़ रहे हैं पढ़ते रहेगा मेंस के लिए, वहीं से आपको प्रीलिम्स के लिए चीज़ें मिल जाएंगी, और मैं जितना करवा दूंगा वो भी आपका कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, है ना, साइंस के लिए। फिर आपका क्या बच गया, इकोनॉमिक्स बच गया, है ना, इकोनॉमिक्स बच गया। इकोनॉमिक्स में आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स ये सब चीज़ें हैं ना, एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। बजट आएगा, बजट पढ़ना पड़ेगा आपको, बिहार बजट जो है चीज़ें, है ना। कोई अगर यूनियन बजट, अगर भारतीय मीन्स करने का मतलब कि जो आपका जो बजट आता है ना भारत का, उस बजट में कोई ऐसा स्कीम आया है, कोई ऐसा चीज़ें हैं जो आपको
लगता है कि नहीं यूपीएससी रिलेटेड चीज़ें हैं या मतलब आपके एग्जाम से रिलेटेड, तो वो चीज़ों को आपको पढ़ना पड़ेगा स्कीम को लेके, है ना। फिर आपका इकोनॉमिक सर्वे जो आपका बिहार का आता है, इकोनॉमिक सर्वे, तो इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ना पड़ेगा। ओके, इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ना पड़ेगा। ओके, इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ना पड़ेगा। कुछ इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स हैं, वो उन टॉपिक्स को कवर करना है। ओके, वो चीज़ों को देख लीजिएगा। बिहार स्पेशल हम अगर हम आएंगे, बिहार स्पेशल आएंगे तो बिहार स्पेशल के लिए आपको परेशान 1% नहीं होना। फॉर द प्रीलिम्स का बिहार स्पेशल मेरे ऊपर छोड़ दिए, पूरा 100% मेरे ऊपर छोड़ दिए बिहार स्पेशल के लिए, है ना। बिहार स्पेशल मैंने लिखा प्रीलिम्स के लिए 100% मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। आपको मैं वो कंटेंट ला कर दूंगा, वो चीज़ें मैं आपको बता दूंगा बिहार स्पेशल में प्रीलिम्स के लिए कि आपको कहीं और नहीं पढ़ना है और इससे बाहर भी चीज़ें नहीं आने वाली, है ना। मतलब अगर आप उसको कर लेते हैं तो सफिशिएंट है। करेंट अफेयर का आपको देखना पड़ेगा भाई। करेंट अफेयर के लिए मैं उतना ज़्यादा बार बार वीडियो नहीं ला सकता हूँ। करेंट अफेयर में ना मतलब मैगजीन्स को फॉलो करना है हमेशा, मैगजीन्स छोड़ना ही नहीं है आप एग्जाम के तक, हर मंथ का मैगजीन पढ़ना ही पढ़ना है। ओके, और फिर और बाकी बिहार स्पेशल में आपका कोई अगर बिहार की कोई योजनाएं आई हैं, बिहार का बजट आप समझ ही सकते हैं, तो उन चीज़ों को भी अगर आप देख लेंगे, बिहार में बाढ़ आता है और भी कुछ चीज़ें रहेंगी तो उनके ऊपर बिहार से सवाल आएंगे, तो उसको आपको देखना। प्रीवियस ईयर सवाल के नेचर्स को देखना है, पहले प्रीवियस ईयर सवाल के नेचर को देखना है। मैंने क्या बोला, दिसंबर आपके पास है, आपके पास पूरा दिसंबर बचा, जनवरी से तैयारी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या एनसीईआरटी जरूरी है? हाँ, मैंने बोला पीटी के लिए जरूरी है। पेपर को देखे ना, अभी पेपर में कैसे सवाल आ रहा है आपको। अगर 15 सवाल भी एनसीईआरटी के तो हूबहू लाइन को लेके आ रहा है। अगर देखिए आपने लूसेंट पढ़ा होगा, आपने घटना चक्र पढ़ा होगा, बहुत सारे बुक्स पढ़े होंगे, तो वहां सवाल बन जाते थे पहले, लेकिन अब कुछ 10-15 सवाल ऐसे आ रहे हैं कि एनसीईआरटी का पूरा लाइन उठा के दे दिया। और 15 सवाल नहीं करेंगे तो आपको रिजल्ट रुक जा रहा है और पीटी में फेल हो जाना है बहुत दिक्कत। तो पीटी में जूरी ट्रेंड पास्ट पेपर देखिए उस तरह का आ रहा है, और मेंस में 11th-12th के बुक्स को तो पढ़ना ही पड़ेगा, हिस्ट्री को लेके, इकोनॉमिक्स को लेके। तो एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा जरूरी है ना। लेकिन हम बताएंगे एनसीईआरटी कैसे पढ़ेंगे, बताएंगे एनसीईआरटी में क्या पढ़ना है। जैसे ही एनसीईआरटी में कोई भी टॉपिक से अगर होता है जो आपके प्रीवियस ईयर में सवाल पूछा गया है, अगर एनसीईआरटी में वो चीज़ अवेलेबल है तो एनसीईआरटी से ही पढ़ें, एनसीईआरटी से शॉर्ट नोट्स बना लें। फिर आपके पास जो बुक्स हैं, रिलेवेंट बुक हैं, उन बुक्स के माध्यम से चीज़ों को कवर करें। ऐसे नहीं करना है कि केवल एनसीईआरटी के भरोसे ही बैठना है। बिना एनसीईआरटी के भी नहीं हो सकता और केवल एनसीईआरटी से भी नहीं हो सकता। इस बात को आपको रखना है ध्यान में, है ना। और क्या है, हाँ देखिए ये मैंने लिखा 70 बीपीएससी प्रीलिम्स, है ना। प्रीलिम्स का क्या पिलर है भाई, ये देखो पिलर है ना। प्रीलिम्स नहीं निकालेगा तो मेंस नहीं निकलेगा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा है जैसे कि एक्सपीरियंस बंदों के लिए, है ना। एक्सपीरियंस जो पहले से एग्जाम दे रहे हैं वो दिसंबर के महीने तक वो प्रीवियस ईयर सवाल कर लेंगे अभी, ठीक है। 68, 69, 67, है ना। अभी तो 3 साल का तो करना ही करना है प्रीवियस ईयर सवाल। करेंट अफेयर को फोकस करेंगे वो, है ना। करेंट अफेयर को फोकस करेंगे जो मैगजीन्स चल रहे थे, और एनसीईआरटी को अपने अंदर शामिल करेंगे। एक्सपीरियंस वालों के लिए, प्रीलिम्स के लिए मैं स्पेशल लिखा हूँ, ध्यान रखिए प्रीलिम्स के लिए मैंने लिखा हूँ, ठीक है। और बाकी मेरे द्वारा जो मिलेगा चीज़ ठीक है। बाकी आप सेल्फ स्टडी के लिए मैं बता रहा हूँ। फ्रेशर्स के लिए बेसिक्स बुक पढ़ने पड़ेंगे, बेसिक बुक पढ़ने पड़ेंगे। जो मैंने बुक पढ़ी जैसे लक्ष्मीकांत मैंने बता दिया आपको, है ना। जो बुक मैंने बताया उसको आपको बेसिक बुक्स को पढ़ना पड़ेगा। समय है पढ़ सकते हैं, कोई बहुत बड़ा नहीं। ऐसा नहीं सोचना है कि भाई 70 बीपीएससी ही है, अरे यार 10 महीना में हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कैसा होगा, ये सब दिमाग में नहीं लाना है। बहुत समय है या कम समय है, ये सब नहीं पढ़ते जाओ ना यार, कंप्लीट तो होगा। आज कुछ पढ़ेंगे तो 2%, 1% कंप्लीट तो होगा। तो ऐसे कभी नहीं, कोई भी एग्जाम नहीं हो पाएगा, ठीक है। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, छोड़ना नहीं है। तो देखिए बेसिक बुक, एनसीईआरटी, करेंट अफेयर, प्रीवियस ईयर को जाए। ये मैंने दिसंबर रिजर्व है आपका प्रीवियस ईयर पेपर के लिए। मैं आपको बोल दे रहा हूँ जनवरी से आपको वीकली टारगेट मिलना स्टार्ट होगा। मैं वीकली टारगेट डेली दूंगा, हम हर एक वीक में आपको, है ना, वीकली टारगेट संडे के रात को आपको वीकली टारगेट फॉर प्रीलिम्स, फॉर द मेंस टॉपिक बना के कैसे पढ़ना है वो सब कुछ लिखा रहेगा। वो एक चार्ट रहेगा एकदम सही अच्छे तरीके से। प्रीवियस सवाल पूछा उस पर तो वही हम डाल देंगे वहाँ पे, और वो वीकली टारगेट अच्छे तरीके से कंप्लीट रहेगा। वो वीकली टारगेट को कंप्लीट करना है 1 जनवरी से, 1 या 2 जनवरी से स्टार्ट करेंगे हम लोग, और 10 महीने जो भी आपके पास है उन लगातार आएगा। तो महीना में 4 वीडियो आएगा इस वीकली टारगेट को कंप्लीट करने के लिए, और 2-4 वीडियो आएगा आपको मार्क्स बूस्टर, मतलब मैं कहने का मतलब प्रीलिम्स में अच्छा स्कोर कर पाइएगा। वैसे टॉपिक्स में कवर करवाऊंगा, एनसीईआरटी पढ़ा दूंगा। तो वो
मेरे ऊपर डिपेंड करता है क्या क्या चीज़ आएंगे, लेकिन ये वीकली टारगेट आपको आएगा। तो दिसंबर रिजर्व है, दिसंबर आज 8 तारीख है, तो आपके पास 20-22 दिन बचा है। 22 दिन में क्या करना है भाई? 22 दिन में प्रीवियस ईयर सवाल देख लीजिए पूरा प्रीलिम्स का, है ना, और छाट लीजिए, ये आपको करना है, ठीक है। सब कुछ हम रेडीमेड नहीं बना कर देंगे, ठीक है। अब वो प्रीवियस ईयर में क्या करना है कि भाई टॉपिक्स, मान लो हिस्ट्री लिख दें, हिस्ट्री पहले तो लिखिए हिस्ट्री में कितना सवाल पूछा है 67 बीपीएससी में, 68 में, 69 में, क्या कौन सा टॉपिक से सवाल ज़्यादा रहा है, कौन टॉपिक से सवाल आया ही नहीं हिस्ट्री में, तो वो सिलेबस पूरा देख लीजिए। पूरा सिलेबस बीपीएससी के वेबसाइट से डाउनलोड करिए और फुल सिलेबस का नेचर, सिलेबस को देख लीजिए। फुल सिलेबस एकदम एग्जैक्टली जो प्रीलिम्स में लिखता है, जो मेंस में लिखता है, वो सिलेबस को समझ लीजिए। वो सिलेबस पूछेगा, फोटोकॉपी करवा लीजिए, प्रिंट आउट करवा लीजिए, रूम में साट लीजिए। सिलेबस दिमाग में होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ना है, फालतू नहीं पढ़ना है। तो ये काम करना है दिसंबर में, आपको ये सारी चीज़ें करना है। एक तो प्रीवियस ईयर सवाल करना है, सिलेबस पूरा ध्यान में होना चाहिए, पूरा ये पूरा बना होना चाहिए, है ना, ये पूरा बना होना चाहिए कि हाँ ये 67 में पूछा था, ये जरूरी था, ये 68 में पढ़ने लायक है, मतलब मीन्स सब्जेक्ट वाइज, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर सवाल मेंस का। तो मेंस में क्या करना है बाबू? मेंस में करना है, मान लेते जीएस पेपर 1 है, आर्ट एंड कल्चर वाला है, तो आर्ट एंड कल्चर से 67 में, 68 में, 69 वाला होगा तब, ठीक है। तो क्या पूछा है, क्या रिपीट हो रहा है? पैसे पहले रिपीट होता था, है ना, पहले पाल आर्ट आया, मौर्यन आर्ट आया, पटना कलम आया, रिपीट हो, तो वैसे तो क्या इस बार कैसा होगा? तो वो चीज़ों को ध्यान में रखना है, वो आपको सब बना के रखना। 20 दिन आप पूरा रिसर्च कर लीजिए बीपीएससी के ऊपर। जो फ्रेशर्स हैं या जो मतलब एक्सपीरियंस, जो पहले से एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए भी, है ना, अब आराम से, है ना, ये काम को करिए। तो पूरा दिसंबर मैं इट में भी मेरा 1-2 वीडियो आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा, है 2-3 वीडियो आएगा दिसंबर में, ज़्यादा नहीं आएगा बीपीएससी को रिगार्डिंग से, बहुत कम वीडियो आएगा। ओके, तो दिसंबर में आपको इतना काम करना है, सेल्फ स्टडी, कैसे अच्छे तरीके से कर पाएंगे प्रिपरेशन, क्या क्या चीज़ें करना जो मैंने आपको बता दिया। बुक्स लेना, बुक्स ले लो, बुक्स खरीद लो, जो भी हैं बुक्स, है ना, जो फ्रेशर्स हो बुक्स खरीद लो, सब कुछ कर लो, फिर हम करवाएंगे अच्छे तरीके से, मज़ा आएगा फिर तैयारी करने में, ठीक है। चलिए, तो ये था, और 30 सितंबर 2024 में आप देख सकते हैं एग्जाम मत होगा प्रीलिम्स। बाकी देखिए ये सारे आपके पास महीने बचे हैं, 9 महीना बचा है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, है सितंबर लास्ट में होगा, तो 9 महीने बचे हैं। तो 60-70%, 70 से 80% मेंस का कवर कर लेंगे इतना में, और प्रीलिम्स तो पूरा कवर होगी। प्रीलिम्स में 30 सारे एग्जाम है, फिर 2-3 महीने बचेंगे, उसमें जो बचा खुचा है उखाड़ देंगे धर के, ठीक है, पेपर को। अब देखिए ये जो मैंने आप बोला ना आपको वीकली शेड्यूल्स में दूंगा, टारगेट स्टडी कराऊंगा, बुक सजेस्ट भी उसमें मैं करूँगा, यहाँ से पढ़ लो टॉपिक, यहाँ से पढ़ लो, 40 वीक आएगा, है ना। फिर उसके मैंने बोला एवरी वीक आपको मतलब ये मिलेगा, ठीक है। उसमें एक एनसीईआरटी बुक खत्म होना, हर सप्ताह में एक एनसीईआरटी बुक खत्म करवाएंगे, कैसे करना वो सब बताएंगे। ओके, 4 चैप्टर या 5 चैप्टर हम लोग कवर कर लेंगे। जैसे मान लें पॉलिटी चल रहा है अभी, मान लें कि जनवरी के महीने पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो पॉलिटी के 4 से 5 चैप्टर हर वीक में खत्म होना है। ओके, हिस्ट्री पढ़े तो उसको खबर करना है। ओके, संडे को हम लोग पूरा रिवाइज करेंगे, है ना, संडे को आपको वीडियो ही मिलेगा कैसे अगला क्या करना है, तो संडे को पूरा रिवाइज करना है। मेंस ओरिएंटेड स्टडी करेंगे, कैसे मेंस में हम लोग अच्छा कर पाएंगे, उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे हम लोग। लास्ट के 10 वीक में हम लोग पूरा लास्ट के 10 वीक में हम लोग प्रीलिम्स से फोकस कर लेंगे थोड़ा सा, है ना, प्रीलिम्स में रुक ना जाए, तो प्रीलिम्स से फोकस कर लेंगे। मेंस थोड़ा सा कम कर देंगे, लेकिन प्रीलिम्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे। मीन्स प्रीलिम्स में हम लोग 70% चल जाएंगे और मेंस पे हम लोग 30% चल जाएंगे। लेकिन शुरुआत के जो हमारे जो आपके करीब आपके 7 महीने हैं, उसमें हम लोग मेंस 70% रहेगा, 30% प्रीलिम्स रहेगा। ओके, और फोकस ऑन मार्क्स, मतलब लास्ट के महीने में हम लोग मार्क्स अच्छा आ जाए प्रीलिम्स में, उसके ऊपर हम लोग वर्क करने वाले हैं। समझ रहे बात को? लंबा वीडियो हो गया, लेकिन बहुत कुछ समझिएगा ना। एवरी संडे मेंस टॉपिक, मेरे द्वारा एक वीडियो भी मेंस का संडे को सैटरडे को ले आएंगे, है ना। रिकॉर्ड सैटरडे को कर लेंगे, लेकिन संडे को अपलोड कर देंगे। संडे का रिवाइज का टाइम भी रहेगा, थोड़ा सा आधा घंटे का वीडियो रहेगा, देख लीजिएगा। मेंस से कुछ चीज़ें कवर हो जाएंगे। एवरी वीक 2 एनसीईआरटी वीडियो, हर एक 2 सप्ताह में 2 एनसीईआरटी वीडियो में लाऊंगा, जो एनसीईआरटी को कैसे पढ़ेंगे। और एवरी 1 वीक प्रीवियस से सवाल में करवाऊंगा, चाहे यूपीएससी प्रीलिम्स का हो, चाहे सीडीएस का हो, चाहे एफकेट का, मतलब जो भी आपके एग्जाम से रिलेवेंट प्रीवियस सवाल होंगे, वो एवरी वीक एक वीडियो मिलेगा, है ना। मतलब आपको वीक में 2 से 3 वीडियो मेरा बीपीएससी के लिए आएगा, इसके लिए आपको परेशान नहीं होना, ठीक है। 2 से 3 वीडियो।
जो वीकली टारगेट है उसके अलावा 2 से 3 वीडियो में आपको ज़्यादा कोशिश हो सकता है ये मैं कर पाऊँगा आपके बीपीएससी के लिए। और बाकी तो और भी काम है, और भी जैसे कि सीजीएल है, सीजीएल है, उसके रिगार्डिंग में बहुत सारे प्रीवियस ईयर के सवाल आएंगे। ठीक है, मेरे पास मैसेज आ रहे हैं इसके रिगार्डिंग, तो ऐसे सीजीएल के प्रीवियस सवाल करवाएंगे पूरा। ओके, और उसके बाद जो भी एग्जाम्स रहेंगे उसके रिगार्डिंग प्रीवियस सवाल चलते रहेगा, जितना टाइम हो सकता है मिलेगा मैं करूँगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा, समझे होंगे कि नहीं ये काम का वीडियो है, समझने लायक चीज़ें हैं इसमें, है ना, कुछ अलग लगा तो लाइक कर देना। ठीक है, लाइक कर देना, शेयर कर देना। जो भी ज़रूरत के लोग होंगे जो 70 यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये फ़ायदेमंद है। तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करेंगे चैनल को, और शेयर करेंगे। ठीक है, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा एनसीईआरटी के ऊपर, एनसीईआरटी कैसे पढ़ना उसके ऊपर आएगा वीडियो। ओके, और आप लोग तैयारी में लगे रहिए। जो मैंने बोल दिया आपको दिसंबर में क्या करना वो काम करिए। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए धन्यवाद।